नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, हमें इन प्रश्नों के आंसर केवल हमें सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के अनुसार ही हमें पृष्ठ क्रमांक के आधार पर उनका अध्ययन करके हमें इनका आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 43 पर देख सकते हैं। लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और दलीय। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लक्ष्य से क्या आशय है, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 42 पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य राष्ट्रपति चुनावों के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य 3 श्रेणियों में हैं, समाज, अर्थव्यवस्था और सैन्य। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर 42 और 43 पृष्ठ क्रमांक में देख सकते हैं। लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है और स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक नागरिक के रूप में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 43 से देश के नागरिक होने पर हमको भाषण देने, लिखने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी या स्वतंत्रता दी गई है। हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 48 पर देख सकते हैं। इसका आंसर 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानव अधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 48 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अभिसमय संधियां आदि प्रयास किए जा सकते हैं ताकि मानव अधिकारों का हनन ना हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि लोकतंत्र एक जनता का शासन है, इसे जनता द्वारा संचालित किया जाता है। यदि जनता अशिक्षित होगी तो लोकतंत्र में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में किस तरह मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत भेजी जा सकती है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 49 से मानव अधिकारों की हनन की स्थिति में पत्र लिखकर या फिर ऑनलाइन विवरण के माध्यम से मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत भेजी जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। तो इसका आंसर देखिए लोकतंत्र में मतदान का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मतदान के माध्यम से ही जनता लोकतंत्र के संचालन हेतु एक सही निर्वाचन कर पाती है, जो लोकतंत्र को चलाने में सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए किन बातों से पता चलता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 44 पर। तो देखिए क्योंकि भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह जो चाहे उस धर्म का अनुसरण करे। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं और इसके आगे भी आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 44 में पेज का अध्ययन करके आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।